गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमें स्टडी करना है कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप के अंदर। आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। जो हमने प्रीवियसली रेडियो सेलेक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसे वापस हमने रिवाइज किया। एंड रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप कल प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी की थी। आज हम देखेंगे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का इन द प्रेजेंस ऑफ 2 एंड मोर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हम सिलेक्टिवली कौन से फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करते हैं और उसके लिए कौन सा आपको रिएजेंट चाहिए। इसमें स्पेसिफिक रिएजेंट रहते हैं, स्पेसिफिक रिएजेंट का आपके पास रोल रहता है। इन रिएजेंट को मैं रिएजेंट्स के लेक्चर सीरीज के अंदर अपलोड कर चुका हूं। तो यहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट को डायरेक्टली यूज में लेने वाले, जिनके बारे में मैं यहाँ पे आपको डिटेल स्टडी नहीं करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इन कीमो सेलेक्टिविटी। ओके, तो देखिए पहला जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रहता है लाइक दिस वन इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन नॉर्मली आप जब भी करवाते हैं किसी रिड्यूसिंग रिएजेंट से तो वो आपका रिड्यूस्ड होता है अल्कोहल के अंदर। ओके, प्राइमरी अल्कोहल के। तो ये कैसा बना आपके पास, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर फिर आपने यूज में लिया कीटोन, अब कीटोन के ऊपर दो आपके पास एल्किल सब्स्टिट्यूएंट है R1 एंड R2, तो डेफिनेटली अगर हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो ये किसके अंदर बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। तो दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, अब जनरली एल्डिहाइड है, कीटोन है, रिडक्शन करने के लिए हम यूज में लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। और सोडियम बोरोहाइड्रेट के लिए हमें साथ में यूज में लेना पड़ता है जो लास्ट स्टेप रहता है वो रहता है प्रोटोनेशन का। तो प्रोटोनेशन के लिए आपको प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट यूज में लेना होता है। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे जो आपके पास कंसेप्ट राइट डाउन किया है, कंसेप्ट है सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस्ड ओनली इन प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लाइक मिथेनॉल, लाइक इथेनॉल एटसेट्रा। ओके, फिर हमने जस्ट आपको सोडियम बोरोहाइड्रेट का मैकेनिज्म भी शो करके बताया। लाइक मैकेनिज्म कैसे होता है आपके पास, दिस वन इज मैकेनिज्म। देखिए आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के रूप में जो आपको मॉइटी दे रखी है मैं आपके पास शो करता हूँ। सपोज आपके पास एज अ कीटोन स्टार्टिंग मॉइटी है, आपके पास है सोडियम बोरोहाइड्रेट। ओके, दिस वन इज सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट से Na+ एंड H बोरॉन और 3 H इसके साथ और जुड़े हुए, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। इससे क्या होगा आपका कि जो सोडियम मेटल है वो तो ऑक्सीजन से जाके अटैच रहेगा। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को ये इंक्रीज करेगा। एंड सेकंड वन, हाइड्रेट एटम बोरॉन से डिटेच होके आपका अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे। दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपके पास, लाइक समथिंग आपको मिलेगा R बॉन्ड, दिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव बॉन्ड, दिस R, ये आपका H। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आपके पास जनरेट हुआ ये क्या होगा आपका लास्ट स्टेप जो आपका प्रोटोनेशन रहेगा। जो भी सॉल्वेंट आप यूज में लेंगे, लाइक हमने यूज में लिया मिथेनॉल तो ये आपका रहेगा HOMA, हमने यूज में लिया इथेनॉल तो ये रहेगा HOET, हमने लिया H2O तो HOHH। तो लास्ट स्टेप में दिस नेगेटिव चार्ज गेन हाइड्रोजन प्रोटॉन गेन करेगा और आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा। दिस वन इज ROH एंड जो आपके पास हाइड्रेट आया था दिस H, दिस वन इज प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन हम वन बाय वन फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करेंगे कि लाइक हम एस्टर को अल्कोहल के अंदर कैसे रिड्यूस करते हैं, उसके लिए कौन सी कीमो सेलेक्टिविटी रहती है। देन आफ्टर हम देखेंगे कि हम एमाइड को एमीन के अंदर कैसे रिड्यूस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कैसे होता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं रीएजेंट के टॉपिक में। लेट हम इसे रिवाइड करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एस्टर टू अल्कोहल। मींस एस्टर के आपके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट आपका कार्बोनिल है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग रिएजेंट चाहिए। लाइक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में कौन कौन रहेगा, लाइक लिथियम बोरोहाइड्रेट, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट तो
वर्सेटाइल रिड्यूसिंग रिएजेंट, ये तो सभी का रिडक्शन कर सकता है, लाइक डाइबल एच, ये सारे कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट का रिडक्शन परफॉर्म कर पाते। तो डेफिनेटली हमारे पास टॉपिक है रिडक्शन ऑफ ईस्टर टू अल्कोहल। यूज्ड रिएजेंट आपके पास रहता है लिथियम बोरोहाइड्रेट, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये आपका वर्सेटाइल है, सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने में ये कैपेबल है। तो हमारे पास अगर हमने यूज में लिया है, लाइक जस्ट 1 मिनट, देखिए हम यूज में ले रहे हैं, स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या है, दिस वन इज एस्टर है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, एरो के ऊपर कंडीशन है लिथियम बोरोहाइड्रेट एंड इथेनॉल प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है। क्यों, लास्ट स्टेप आपका प्रोटोनेशन का रहेगा, इसलिए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट याद रखिएगा। एंड देन आपके पास क्या मिलेगा, आपका रिडक्शन के बाद आपको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल। अब सपोज कीजिए इस एल्कोहल को मुझे वापस एल्डिहाइड के अंदर बनाना है, तो आपको क्रोमिक एसिड कोई भी यूज में लेना पड़ेगा। तो दिस एल्डिहाइड कन्वर्टेड टू दिस एल्कोहल कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, ओके। और आपका सेकंड पोर्शन मिलेगा R2OH मीन्स एल्कोहल। अगर हमारे पास सेलेक्टिविटी आ जाती है, लाइक हमारे पास एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है दिस वन, अब देखिए इसको मैं वापस से रिड्रॉ करता हूं, दिस समथिंग लाइक दिस वन, एक एंड के ऊपर आपके पास है एसिड, सेकंड एंड पर है आपके पास है ईस्टर। अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप, एक को मैंने येलो से हाईलाइट किया, एक को मैंने एक्वा कलर से हाईलाइट किया। एरो के ऊपर आपको कंडीशन दे रखी है, एरो के ऊपर है लिथियम बोरोहाइड्रेट विथ इथेनॉल। तो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहता है, एस्टर कंपेयर टू एसिड। तो आपका पहला रिडक्शन किसका होगा, एस्टर का, किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। तो डेफिनेटली हमारे पास एस्टर का रिडक्शन आपके पास एल्कोहल में दे रखा, क्योंकि टर्मिनल है इसलिए प्राइमरी एल्कोहल आपको देखने को मिलेगा, और एसिड आपका एच दिस रहेगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास रहता है मोर इंपॉर्टेंट, इसका मैकेनिज्म पार्ट भी है जो हमने नीचे स्टडी किया है, देख लेते हैं। पहले एमाइड देख लेते हैं, फिर हम दोनों का मैकेनिज्म साथ में देखेंगे। नेक्स्ट फर्दर है हमारे पास रिडक्शन ऑफ एमाइड टू एमीन। इसके लिए हमारे पास, जैसे एमाइड क्या है, एमाइड में नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेटेड रहते हैं कीटोन को, इसलिए क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। अब इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है तो कैसे रिड्यूसिंग रिएजेंट आपको चाहिए होता है, या तो वर्सेटाइल लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, या फिर डाइबल एच का उपयोग कर सकते हो, या फिर अदर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लाइक सोडियम बोरोहाइड्रेट का उपयोग कर सकते हो, लाइक एलिन का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपके पास क्या रहेगा, दिस वन इज एमाइड, दिस वन इज आपका, यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज में ले सकते हो, लाइक एट प्रेजेंट टाइम हम यूज में ले रहे LAH। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एमीन के अंदर, दो हाइड्रोजन यहाँ पे आपके पास अटैच रहेंगे। अब इसका रहता है आपके पास मैकेनिज्म, अगर आपको एग्जाम में एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म अगर नहीं पूछा है, ऐसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके पॉइंट आपके नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए। लाइक पहले स्टेप में क्या होता है, आपके पास जो भी दिस वन आपके पास दे रखा है एमाइड, ओके, दिस वन इज, पहला हम मैकेनिज्म में देख रहे हैं एस्टर का, तो हम एस्टर ले लेते हैं, दिस वन इज एस्टर, CH3 रहेगा, OCH3। तो अगर मैंने यूज में लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो जो लिथियम मेटल है, लिथियम प्लस आयन जो जनरेट हुआ उससे ऑक्सीजन के लोन पेयर डोनेट होंगे, वो एक बाइंडअप बनाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कीटोनिक सेंटर इंक्रीज होगी, ओके। हम ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो गए, लिथियम इसके साथ अटैच है, तो क्या हुआ, लिथियम दिस और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास जो रहता है AlH4 नेगेटिव, उसमें से आपका, अगर मैं इसे राइट डाउन करूं, H, दिस वन इज एल्यूमिनियम, दिस वन इज H3, एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्या आपका जो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम बॉन्ड डिटेच होकर आपका हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा कीटोन को, ये बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिमिनिश। तो यही स्टेप हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, और ये आपको इंटरमीडिएट बनेगा, दिस वन इज ए। अब लिथियम ऑक्सीजन बॉन्ड पोलराइज्ड है, ऑक्सीजन मोल नेगेटिव है, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे अटैक, और आपका गेट OR गेट बाहर, यानी कि एल्कोक्साइड बाहर चला गया, तो बन क्या गया आपका, जो पहले एस्टर था वो अब इंटरमीडिएट B बना, इंटरमीडिएट B है आपका एल्डिहाइड, दिस वन इज इंटरमीडिएट B, दिस वन इज एल्डिहाइड है। अब वापस से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन होगी, आपका लिथियम एटम कार्बोनिल के ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा, एक हाइड्राइड आपका फिर क्या होगा, एल्यूमिनियम H4 से एक हाइड्राइड ट्रांसफर होगा वापस से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को, आपका बॉन्ड ओपन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, एंड देन ये नेगेटिव चार्ज आपका
प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन के लिए अगर कोई आपने प्रोटिक एसिड यूज में लिया है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट स्टेप आपका प्रोटोनेशन करेगा। दिस वन इज प्रोटोनेशन। और आपके पास क्या मिल जाएगा, एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। किससे आपका मिला, एस्टर टू प्राइमरी एल्कोहल। अब आपके पास है मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ एमाइड। अब एमाइड के रिडक्शन के लिए मैकेनिज्म यहाँ पे आपको मैंने शो कर रखा है। देखिए पहला वापस से मैं इसको रीड करके बताता हूँ। हमारे पास एमाइड लेगा कोई भी, लाइक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू दिस आर, दिस एन एंड आर प्राइम 2। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट अगर आप लोगे तो जो आपका लिथियम मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पहले स्टेप, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल बढ़ गई। सेकंड आपके पास H4Al नेगेटिव है आपके पास, तो एक हाइड्राइड H4Al से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा कीटोनिक सेंटर को, ये बॉन्ड ओपन और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिमिनिश्ड हो गया। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, इंटरमीडिएट ए। अब इंटरमीडिएट ए में आपका ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज बियर कर रहा है या ऑक्सीजन के साथ जो लिथियम अटैच्ड है वो क्या होगा, मेटल एक्सचेंज होगा। जो लिथियम एक्सचेंज होगा एल्यूमिनियम से, यानी ये बॉन्ड आपका AlH3 के ऊपर जाएगा। क्योंकि हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद, देखिए येलो लाइट से मैंने हाईलाइट किया, हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद क्या बनेगा, जो पहले H4Al नेगेटिव था उससे बन गया मेरे पास AlH3। ये आपका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट लेविस एसिड। तो आपका मेटल एक्सचेंज हुआ स्टेप ए के अंदर और आपका क्या बना, इंटरमीडिएट बी। दिस वन इज इंटरमीडिएट बी। ओके, अब लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन यहां पे अटैक नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड में एंड OAlH3 पूरा का पूरा गेट बाहर होगा और आपके पास क्या बनेगा, इमाइन बॉन्ड बनेगा। दिस वन इज क्या बना, ये आपके पास रहता है इमाइन बॉन्ड। इसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, इमाइन बॉन्ड। ओके, इमाइन बॉन्ड ये हमारे पास बना। अब जो अदर H4Al नेगेटिव मॉलिक्यूल है, दिस वन इज H4Al नेगेटिव, उसमें से एक हाइड्राइड आपका वापस से, अब इमाइन है तो इमाइन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा रहेगा, दिस कार्बन। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, तो ये हमने ट्रांसफर करवाया। ये हाइड्राइड यहाँ पे गेट अटैक और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओपन, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिमिनिश्ड और आपके पास क्या मिल गया, आपको मिल गया एमीन। एमीन में जो स्ट्रक्चर रहा, दिस वन इज आर, दिस वन इज NR'2 और ये आपका 2H। ओके, ये आ गया आपका मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ एमाइड टू एमीन वाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। और यही रिएक्शन मैकेनिज्म आप फॉलो करते हैं एस्टर के लिए। अब हमारे पास एक बहुत ही मोर इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि लेस रिएक्टिव रहता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट जनरल में डिस्क्रिप्शन बताऊं, हमें क्या पढ़ना है पहले मैं बता देता हूं आपको। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल एसिड टू अल्कोहल। ओके, ये स्टडी हमें करना है। तो पहले तो ये देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर कैसा है इसका, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप है। क्यों, क्योंकि कार्बोनिक एसिड एनायन के फॉर्म में रहता है। देखिए किस टाइप से, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड है तो समथिंग ये एनायन के फॉर्म के अंदर रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, ये आपका कॉन्जुगेट के अंदर रहता है। ओके, दिस एंड दिस आपको क्या मिलेगा, दिस टाइप से मिलेगा O नेगेटिव दिस। अब इस फंक्शनल ग्रुप को आपको रिड्यूस्ड करने के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग रिएजेंट। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिड्यूसिंग रिएजेंट। और वो कौन सा रिएजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BH3 लाइक AlH3। ओके, एलेन तो मोस्टली हम यूज में करते हैं बोरेन का। बोरेन नेचुरल बोरेन आपका गैसिक फॉर्म में रहती है और डायमर के रूप में एग्जिस्ट रहती है। किस टाइप से एग्जिस्ट रहती है, B2H6 के रूप में एग्जिस्ट रहती है। तो बोरेन के थ्रू हम इसका रिडक्शन करवाते हैं किसके अंदर, बोरेन से ये आपका रिड्यूस्ड होगा आपका अल्कोहल के अंदर। तो आपके पास मिल जाएगा ROH। तो इसका देख लेते हैं पहले, इसका जो मैकेनिज्म रहता है वो किस टाइप से रहता है। हमारे पास जो हेडिंग है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, आपके पास दिस कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा होगा। एरो के ऊपर अगर आप BH3 यूज में लेते हैं तो आपको डेफिनेटली क्या मिल जाएगा, एसिड मिलेगा।
सॉरी एसिड टू अल्कोहल मिलेगा, दिस इज अल्कोहल। ओके, अब यूज्ड जो आपके पास रिएजेंट रहता है ये रहता है आपके पास बोरेन हाईलाइटेड विथ येलो। ये क्या यूज्ड विथ कौन से सॉल्वेंट, इसको भी सॉल्वेंट चाहिए लाइक ईथर THF। इसके अंदर आप वाटर मॉलिक्यूल या हाँ वाटर मॉलिक्यूल को आप इसके अंदर यूज में नहीं करेंगे। लास्ट स्टेप आप डाईमेथिल सल्फाइड ले सकते हैं DMS एज ए सॉल्वेंट के रूप में। अब ये एग्जिस्ट एज ए मोनोमर। इन THF के अंदर यूज में लेने से होता क्या है कि जो इसके डायमर है वो मोनोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते तो वो डायमर में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ रिडक्शन वहां पे नहीं रहती है। ओके, तो अब ले लेते हैं हम इसका जो प्राइमरी मैकेनिज्म मैं इसमें आपको शो करता हूँ। हालांकि हमने डिटेल स्टडी रीएजेंट के टॉपिक में हमने इसे कवर किया था, यहाँ पे हम प्राइमरी मैकेनिज्म में देख लेते हैं। बोरेन इज हाईली कीमो सेलेक्टिव फॉर एसिड के लिए रहता है। ओके, लाइक एस्टर एमाइड और एसिड दे रखा, तो डेफिनेटली आपका एसिड का पहला रिडक्शन होगा, एस्टर और एमाइड आपका अनरिएक्टिव रहेंगे। ओके, देखिए आपके पास BH3 रिएक्ट वेल विथ इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनिल ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आपके पास क्या मिलेगा, लाइक दिस वन दे रखा है आपको एसिड, आपने यूज में लिया BH3 विथ डाईएथिल ईथर, तो ये BH3 मोनोमर में ही एग्जिस्ट करेंगे, डायमर नहीं बना पाएंगे। आपको क्या मिलेगा, पहला जो इंटरमीडिएट मिलेगा दिस वन मिलेगा ट्राई एसिटिल यस एस्टर बोरेट आपको समथिंग देखने को मिलेगा। दिस वन इज ट्राई एस्टर बोरेट इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा, ए इंटरमीडिएट है। फिर आप फर्दर आपका BH3 से जब इसका रिडक्शन होगा तो ये कन्वर्टेड रहेगा आपका अल्कोहल के अंदर, और यहाँ पे 2 H आपको देखने को मिलेंगे, दिस वन इज OH, तो ये मिल जाएगा आपका अल्कोहल। मैंने यहाँ पे इसका मैकेनिज्म भी ज्यादा शो नहीं किया क्योंकि हम इसकी डिटेल स्टडी रीएजेंट के पार्ट में कर चुके हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे और आपको ये याद भी रखना ही पड़ेगा कि आपका बोरेन सेलेक्टिवली एसिड का रिडक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर एमाइड एंड अदर फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब आपके पास बोरेन के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लाइक इंपॉर्टेंट है ये 4 मेंबर रिंग, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, आपके पास एक है एसिड, सेकंड आपके पास है एस्टर। एरो के ऊपर आपको क्या दे रखा है, एरो के ऊपर आपको देखा BH3 विथ THF, तो BH3 डेफिनेटली दोनों का रिडक्शन कर सकता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ फंक्शनल ग्रुप आपका एसिड का प्रेफरेंशियल रिडक्शन करेगा अल्कोहल के अंदर, तो जो COOH है वो बन जाएगा आपका CH2OH के अंदर। ओके, इसी टाइप से आपके पास सेकंड का एग्जांपल आपको जहां पे मिलता है, आपको एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, सेकंड फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है एसिड, टर्मिनल के ऊपर एसिड है आपके पास। अगर आपने बोरेन यूज में लिया तो डेफिनेटली ये एसिड का रिडक्शन किसमें करेगा, अल्कोहल के अंदर आपको मिलेगा CH2OH टर्मिनल पे। ओके, टर्मिनल पे CH2OH। अब हमारे पास कंपैरिजन करना है कि 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपके पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, कौन सा रिएजेंट यूज में लेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ओके, तो देखिए हाईलाइटेड विथ येलो बॉक्स, इसके ऊपर देखिएगा हाईलाइटेड विथ येलो बॉक्स, ये आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने पे हमें क्या दिखेगा, एक आपको राइट साइड में दिख रहा है एसिड ग्रुप और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है एस्टर ग्रुप। आपने अगर राइट साइड में अगर रिएक्शन को मैं प्रोसीड करूं तो आपको दे रखा है BH3 यानी बोरेन विथ THF सॉल्वेंट, तो डेफिनेटली जो आपका कार्बन नंबर है दिस वन अगर मैं नेमिंग करूं एसिड और एस्टर में कौन सा मोर आपका नंबरिंग आएगा, तो आपको एस्टर से करना पड़ेगा क्योंकि एस्टर में लास्ट ऑक्सीजन के साथ कार्बन यानी ET जुड़ा हुआ है, तो ये 1 नंबर 2 3 4 5 3 नंबर जो आपका कार्बन है वो क्या कायरल कार्बन है, इसके ऊपर मिथाइल अबाव द प्लेन है और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो मैं 3 को कायरल लेता हूं। अगर मैंने BH3 यूज में लिया, दिस वन इज BH3, तो देखिए क्या होगा आपके पास, आपका एसिड का रिडक्शन किसमें होगा, अल्कोहल के अंदर, तो एसिड का रिडक्शन हुआ अल्कोहल के अंदर। कायरल एटम की स्टीरियोकेमिस्ट्री अनचेंज रही आपके पास। ओके, फिर आप इसका करवा रहे प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन करवाओगे तो मीन्स होगा क्या, आपका रिंग फॉर्मेशन होगा। देखिए डेफिनेटली इस स्टेप को मुझे ओपन कंडीशन में आपको लिख के बताना पड़ेगा किस टाइप से ये रिएक्शन परफॉर्म हुई। मैं इस OH को मैं समथिंग यहां लिख लेता हूं, दिस एस्टर को मैं
जो रहेगा एस्टर हमारा, इसे मैं थोड़ा ओपन कंडीशन में लिखता हूँ, OME। नंबर देता हूँ पहले, ये 1 नंबर, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब प्रोटोनेशन करवाया तो पहले इस कार्बोनिल जो है आपका, दिस कार्बोनिल के साथ H बाइंड होगा, दिस H बाइंड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर अल्कोहल के लोन पेयर आपका यहाँ पे अटैक करेंगे, दिस बॉन्ड ओपन, और आपको क्या मिल जाएगी, एक 6 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन मिलेगा, समथिंग लाइक दिस वन। एक ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे आपका OMe, यहाँ पे आपके पास रहेगा OH। ओके, दिस वन इज OH। अब वापस से अगर आप प्रोटोनेशन है तो जो दिस MEO है, उसके लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप रहेंगे H+ के साथ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आपके पास दिस अल्कोहल के लोन पेयर यहाँ पे अटैक, और दिस MEOH आपका गेट बाहर, यानी मिथेनॉल गेट बाहर, और आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिलेगा लाइक लैक्टोन, आपको मिलेगा लैक्टोन, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस वन इज लैक्टोन। तो यही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिला था, और स्टीरियोकेमिस्ट्री 3 नंबर के ऊपर एज दिस रहेगी, उसमें कोई भी फर्क नहीं रहेगा। ओके, ये Me था, ये H था, तो इसे H कीजिए। लास्ट स्टेप में भी आपको यहाँ पे रखना है Me, और यहाँ पे रखना है आपको H। तो आपको मिल गया B प्रोडक्ट। अगर आपने, अब हम लेफ्ट साइड के रिएक्शन मैकेनिज्म को देख लेते हैं। देखिए, लेफ्ट में हम स्टार्टिंग रिएजेंट, यूज में ले रहे हैं जो कि येलो बॉक्स में, और रिएजेंट हम यूज में लेंगे लिथियम बोरोहाइड्रेट, LiBH4। तो लिथियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, एसिड और एस्टर में प्रेफरेंसली किसे रिड्यूस करेगा, एस्टर को। एस्टर इज मोर रिएक्टिव है यहाँ पे। तो आपका एस्टर से क्या मिलेगा, एस्टर से आपको मिलेगा अल्कोहल। वापस एसिडिक कंडीशन लोगे तो एसिडिक कंडीशन में आपको वापस से लैक्टोन ही मिलेगा। क्या मिलेगा, लैक्टोन। बट इन दोनों लैक्टोन की स्टीरियो सेलेक्टिविटी अलग अलग होगी, ये दोनों आपस में इनेंसियोमर होंगे। देखिए, इसमें जो आपको लैक्टोन है, इस लैक्टोन में आपका, मैं आपको ऑब्जर्व कराता हूं। देखिए, लेफ्ट साइड के लैक्टोन में आपके पास जो एस्टर दिख रहा है, ये आपका राइट साइड में है। ओके, अगर मैं ये प्लेन डालूं, प्लेन ऑफ पेपर में हाईलाइट करता हूं, ये आपका प्लेन है। तो इस प्लेन ऑफ पेपर के राइट के अंदर कार्बोनिल आपको यहाँ पे दिख रहा है। कहां पे, ये आपका ए प्रोडक्ट में प्लेन ऑफ पेपर के जो भी आपका प्लेन था उसके लेफ्ट साइड में कार्बोनिल है, जबकि आपका जो बी प्रोडक्ट है उसमें अगर मैं प्लेन ऑफ पेपर डालूं, ये आपका प्लेन ऑफ पेपर, तो इसके लेफ्ट साइड के अंदर आपके पास कार्बोनिल है प्रोडक्ट बी में, जबकि प्रोडक्ट ए में राइट साइड में कार्बोनिल है, और सारे के सारे सबस्टेंट सेम है। तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। ओके, बट एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोजेबल नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, इनैंसियोमर कहलाएंगे। दिस वन इज इनैंसियोमर, इसको कहते हैं ANBR, इनैंसियोमर। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे टाइम दे, इनैंसियोमर है ये। इसी टाइप से देखिए, अब हमारे पास बी आपको दे रखा है एमाइड। एमाइड है, BH3 दे रखा है, THF देखा, तो एमाइड भी कैसा है, एमाइड भी आपका रहता है इलेक्ट्रॉन रिच, और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटी है उसका रिडक्शन BH3 से होता है। अब एसिड यहाँ पे नहीं है, तो डेफिनेटली रिड्यूस करने के लिए जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो एमाइड है, तो एमाइड का रिडक्शन किसके अंदर होगा, आपके पास एमीन में। तो डेफिनेटली दिस कार्बोनिल गेट कन्वर्टेड टू CH2 एमीन के अंदर, और आपको मिलेगा प्रोडक्ट एमीन। अगर एसिड दे रखा होता और एमाइड भी होता तो प्रेफरेंसली आपका एसिड का रिडक्शन होता है, एमाइड अनरिएक्टिव रहता। अब आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, आपके पास दे रखा है, दिस वन इज लैक्टम। व्हाट इज लैक्टम, आपके पास दे रखा है। यहाँ पे आपको जो फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट वन इज ये आपका एमाइड है, और एक आपको दे रखा है एस्टर। आपके पास एरो के ऊपर दे रखा है
BH3THF। अब ये बताइए मोर इलेक्ट्रॉन रिच मॉइटी कौन है, एस्टर या एमाइड? तो डेफिनेटली आपका एमाइड जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए एमाइड लेस रिएक्टिव होता है, एस्टर मोर रिएक्टिव होता है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ BH3 में कौन पहले रिड्यूस होगा? जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका रिडक्शन होगा। ओके, तो एमाइड आपका मोर इलेक्ट्रॉन रिच है तो एमाइड का रिडक्शन होगा, एस्टर का नहीं होगा। तो एमाइड का रिडक्शन किसके अंदर होगा? एमीन के अंदर। तो ये बन गया आपका जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो कार्बन CH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। दिस वन इज एमीन, आपको साइक्लिक एमीन आपको देखने को मिलेगा। दिस वन इज साइक्लिक एमीन। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल का मैकेनिज्म रीएजेंट के चैप्टर में बताया था, बट वहां पे आपको एमाइड का रिडक्शन का मैकेनिज्म नहीं बताया था। तो एट प्रेजेंट टाइम हम एमाइड का रिडक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे देख लेते हैं। देखते हैं दिस वन इज, देखिए आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में क्या दे रखा है? दिस वन इज अमाइड है आपके पास, लाइक दिस नाइट्रोजन, दिस आप करेंगे एमी, दिस एमी। ओके, और ये आर। अगर आपके पास BH3 है तो BH3 क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो पहले स्टेप में अगर मेरे पास BH लिखा है BH3, तो पहले स्टेप में क्या? लोन पेयर ऑफ कार्बोनिल डोनेटेड टू बोरेन। तो कार्बोनिल के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका क्या होगा? नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके ऊपर डोनेट करेंगे, ठीक। तो इससे ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिमिनिश्ड हो जाएगा डेफिनेटली। तो आपको समथिंग लाइक ये इंटरमीडिएट ए मिलेगा। दिस वन इज ए। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बोरेन के ऊपर अटैक करने के कारण नेगेटिव चार्ज है। तो अब नेगेटिव चार्ज आए तो क्या होगा? बोरेन से एक हाइड्राइड, जो एक हाइड्राइड है वो ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड बना इसे बोलते हैं इमाइन बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे? इमाइन बॉन्ड बोलेंगे, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं येलो से। तो ये जो आपका हाइड्राइड है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है, कार्बन सेंटर पे इमाइन बॉन्ड के, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओपन होता है। नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिमिनिश्ड होगा और आपको मिलेगा इंटरमीडिएट बी। दिस वन इज इंटरमीडिएट बी। वापस से क्या होगा कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अटैक करेंगे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में, आपका OBH2 गेट क्ल्यू पूरा का पूरा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो OBH3 पूरा का पूरा क्ल्यू। वापस से आपको क्या बना? दिस जो हाईलाइटेड विद एक्वा कलर, ये कौन सा बॉन्ड है आपके पास? जो ये बॉन्ड है इसका नाम है इमाइन बॉन्ड। इसका रिडक्शन होगा नॉर्मल BH3 अगर आपने जो ले रखा है उससे एक हाइड्राइड आप जो है आपका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा इमाइन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इससे नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड ओपन और ये अटैच रहेगा आपका बोरेन से। तो ये बॉन्ड आपका अटैच बोरेन। तो इंटरमीडिएट बना आपको C। दिस वन इज इंटरमीडिएट C। अब आपका इंटरमीडिएट C में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोलिसिस अगर आप करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? लाइक आपके OH2 में ऑक्सीजन के लोन पेयर आपके बोरेन के ऊपर अटैक करेंगे। इससे क्या होगा? बोरेन नाइट्रोजन बॉन्ड आपका नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट, और नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो गया डिमिनिश्ड हो जाएगा और आपके पास क्या मिलेगा? दिस वन इज एमीन, नॉर्मल एमीन मिल जाएगा। ओके, दिस वन इज एमीन। तो इस टाइप से आप अमाइड टू एमीन के अंदर विद द हेल्प ऑफ BH3 रिडक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। अब इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेक्चर साइज काफी बड़ी हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो रहेगा रिडक्शन ऑफ ईस्टर एंड एमाइड टू एल्डिहाइड विद द हेल्प ऑफ डाइबल H। ओके, यानी कि यहाँ पे हम अल्कोहल में रिडक्शन ना करके एल्डिहाइड तक ही हम इसे स्टॉप कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।